अद्भुत। सदाशिव शक्ति का ये रूप अद्भुत है। धन्य हो गए प्रभु आपके दर्शन पाकर। आपके तेज से हमारे अंदर का अंधकार समाप्त हो गया। आपके दिव्य दर्शन से ज्ञान का भंडार मिल गया प्रभु। आप कौन हैं और आपका रहस्य क्या है? हम हैं शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हमारा अर्धनारीश्वर रूप महिला और पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। समानता के साथ ही सृष्टि की रचना होगी और उसका विकास होगा। जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। पुरुष और स्त्री सदैव एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। प्रभु, जब आप ज्योति स्तंभ में विराजमान हैं, तो हम इसके आदि और अंत तक क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि दिव्य ज्योति स्तंभ का न आदि है न अंत है। इसमें तेज है, जीवन है, किंतु इसका आदि अंत नहीं है। हे शिव और शक्ति, आपके दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। महादेव, पुत्री संतोषी के मुख की लालिमा तो देखिए, किस प्रकार प्रसन्न है वो। उसे परीक्षा में भेजने का आपका यही प्रयोजन था ना? देवी, जब आपको ज्ञात है तो पूछ क्यों रही? क्या आप हमें स्मरण कराना चाहती हैं कि यदि वह विजयी हुई तो अपनी भक्त स्वाति को मनचाहा वरदान दे पाएंगी? किंतु महादेव, असुरानी पौलोमी का क्या होगा? उनका परीक्षा परिणाम देव सभा में निश्चित होगा। शिव और शक्ति का दर्शन पाकर ये परीक्षा तो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गई। हम त्रिदेव और गुरुदेव आपको धन्यवाद कहते हैं। यह अवसर हमारे लिए भी वरदान से कम नहीं था देवी संतोषी। आपको कथा सुनाते सुनाते हमने भी उन क्षणों का आनंद ले लिया जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। यह अवसर प्रदान कर शिव और शक्ति ने हमें समस्त पापों से मुक्त कर दिया। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये भी ज्ञात नहीं हो रहा है कि वो ज्योति स्तंभ के समक्ष नतमस्तक होकर क्यों खड़े। गुरुदेव, शिव शक्ति के दर्शन के उपरांत क्या हुआ? उसके पश्चात सृष्टि की रचना हुई और उसके पालन का कार्य सौंपा गया। श्री हरि विष्णु और श्री ब्रह्मदेव, जिस ज्योति स्तंभ की आप युगों युगों तक खोज करते रहे, उसी अर्धनारीश्वर रूप में हम आपके समक्ष प्रकट हुए हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाहित हैं। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। आप दोनों हमारी सृष्टि की कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि की रचना और पालन का कार्य करेंगे। श्री ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करेंगे और श्री हरि विष्णु आप ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई सृष्टि का पालन करेंगे। हे प्रभु, क्या आपका ये विराट रूप संसार के पूजन हेतु है? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसार के लिए पूज्य स्वरूप कैलाश में सृष्टि के निर्माण के पश्चात प्रकट होगा और शक्ति का नारी स्वरूप सृष्टि के सृजन के पश्चात उत्पन्न होगा। अब आप दोनों अपना कार्य आरंभ करें और एक सुंदर सृष्टि का निर्माण करें। अवश्य सदाशिव,
हम अपना कार्य कुशलता से करेंगे। शिव और शक्ति, देवों के देव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम, हमें इस कथा का कथावाचक नियुक्त करने के लिए। महादेव, आप सदाशिव हैं, सर्वशक्तिमान हैं, निश्चित रूप से देवों के देव महादेव हैं। वाह वाह, क्या जोरदार इंतजाम किया है आपने। वाकई बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किया है आपने। आइए। मुर्गा कहाँ है? मुर्गा? हाँ, मुर्गा कहाँ है? जी, हमरे घर में। नहीं जी, ये तो पाप होगा ना। लगा ली अपनी बुद्धि, है? बैल बुद्धि लगा ली। जब है नहीं तो कहाँ दिमाग चलाती हो? ओहो सिंहासन जी, जाने दीजिए ना, गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये स्वाति कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे वो देखिए, महफिल में चार चांद लगाने के लिए साजो सामान आ रहा है। अब चढ़ेगा महफिल में असली रंग। भगवान जाने किसकी नजर लगी है हमारे परिवार को। एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबत आती ही जा रही है। हे माँ संतोषी, हमारी मदद करो। कान खोल के सुन लो कुंती देवी, इंद्रसवा किसी कीमत पे यहाँ नहीं आना चाहिए। तू घर के अंदर तो तुम घर के बाहर। नहीं जी, वो नहीं आएगा, कहे कि वो बाहर गया है, देर रात लौटने वाला है। हाँ। महादेव, यहाँ हम पुत्री संतोषी की परीक्षा ले रहे हैं और वहाँ धरती लोक पर उसकी आवश्यकता है। देखिए, सिंहासन सिंह के घर पर पाप का स्तर कैसे बढ़ रहा है। इसीलिए पुत्री संतोषी को हम अधिक शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पुत्री संतोषी की परीक्षा कुशलता पूर्वक पूर्ण हो। हे स्वाति, लिसन, अभी कुछ खाना वाना कुछ मत बनाओ। काहे? पार्टी खत्म हो गई का? अरे अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। मांस, मछली, अंडा बाबूजी सब बाहर से ले आए हैं। अरे पहले पता होता ना तो ये सब हम मेहनत ही नहीं करते। अच्छा, अब तुम पकौड़े बना ली हो तो हम खा ही लेते हैं। तुम क्या सोच रहे हैं? हमें तुमको कंपनी दे ही दे। वैसे खाना भेज तो हमको पसंद नहीं है। हाँ। रिंकी दीदी, यहाँ ना बहुत गर्मी लग रही है। हम सोच रहे हैं कमरा में चलते हैं और यह पंखा और टीवी चला के खाया जाएगा। हाँ, तो इसमें सोचना क्या है। चलो चलो। अरे भैया, कहाँ उधर खड़ा है कोने में? चल उठा, ला उधर चल। बाबूजी, वो अम्मा के सामने ये सब। अरे ससुर अम्मा चमचे, चल। अरे सिंहासन सिंह जी, महफिल एकदम जोर पे है, तो क्यों ना थोड़ा नाच गाना हो जाए। हाँ, काय नहीं। आओ लाला। हाँ, तो रहता है। तो हो जाए।
स्वाति अब तक नहीं आई। पक्का नीचे होगी, देख कर आते हैं। हाँ यार भाई, पार्टी शुरू। बैठो। 2 मिनट में आ रहे हैं। क्या जल्दी आओ। देवेश कहाँ गया? कहीं वो स्वाति को परेशान कर ले तो। अभी तो इंद्रेश भी घर पर नहीं है, जाकर देखते हैं। नारी शक्ति, कहाँ जा रही हो? अब भाई हमका कुछ जरूरत लग जाए कौन देगा? बाबू जी, अम्मा का यहाँ का काम, आपको कुछ चाहिए होगा तो हम है ना, अम्मा को जाने दीजिए। जा तुम। मोहिनी, डरो मत, कुछ नहीं करेंगे हम। त्रिपाठी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना हम इंद्रेश को आवाज लगा देंगे। काहे आवाज कर रही हो? आवाज नीचे रखो। पार्टी चल रही है ऊपर ससुर जी की, और तुम तो अच्छे से जानती हो कि अगर उनकी पार्टी खराब हुई तो क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। तुम चेहरा देखो अपना, रंग ही उड़ गया। ये मोहिनी, ये तुम्हारे चक्कर में ना हमको पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। अब तो मान जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम इस घर में तुम्हारे साथ होंगे। अच्छा हुआ इंद्रेश अभी तक नहीं आया। देखो, हम 100 बार पहले भी बता चुके हैं और आज फिर एक बार बोल रहे हैं, हमसे और हमारे परिवार से दूर रहो। समझती काहे नहीं हो तुम? अगर दूर होना होता तो इतने पास आते का। बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि हम भी लैला के नक्शे कदम पर चले। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे एहसान के बोझ तले कितना दबे हैं। वो तो ना नहीं कर पाएंगे ना। तो सोचो, अगर हम इस घर में आ गए तो क्या क्या होगा। तुम्हारी एक हाँ सबकी जिंदगी संवार सकती है। आओ हमारे पास। हम कह रहे हैं दूर आओ, पास मत आओ। स्वाति, ये आवाज। त्रिपाठी, हम दोबारा तुमसे कह रहे हैं, और फिर से हमसे मिलने की कोशिश भी की ना, सिर्फ बात करने की कोशिश भी की और हमारे घर में आने की हिम्मत भी दिखाई तो ये कौन देगी तुम्हारे अंदर? स्वाति, प्यास लगा था हमको, पानी पीने आए थे, और ये कि इस सीने में चाकू गोदना चाहती है। पागल हो गई है ये। तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों में ना कोई नहीं आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। निकला। जा रहे हैं हम जा रहे हैं। हम तो पानी पीने आए थे। माँ जी, संभाल के। ये जो है ना, ये कीमत बहुत बढ़ गई है, हमें इसको बताना पड़ेगा कि इंद्रेश को कुछ मत बताना, और ये भी नहीं कि ऊपर क्या चल रहा है। माँ जी, ऐसे हम तुम्हें आगे हाथ जोड़ते हैं। तुम तो इंद्रेश का गुस्सा जानती हो ना। अगर उसको पता चल गया तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे। मत बताना। देवेश इतनी रात गए हमारे घर पर क्या कर रहा है? इंद्रेश, कहाँ चले गए थे तुम? महाशिवरात्रि के लिए कुछ सामान लेने गए थे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही?
और वो देवेश आया था ना यहाँ, जरूर तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए आया होगा। इंद्रेश को कुछ मत बताना, और ये भी नहीं कि ऊपर क्या चल रहा है। हम तुम्हें आगे हाथ जोड़ते हैं। कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। वो देवेश पानी पीने आया था रसोई में, और कुछ नहीं। ये आवाज कैसे? इंद्रेश रुको। बंद करो ये सब। चल बे, निकल। इंद्रेश, निकल। इंद्रेश रुक। इंद्रेश बेटा रुक, बेटो। अरे इंद्रेश यार, काहे रंग में भंग डाल रहे हो यार? तुमको पसंद नहीं है ना तो जाओ ना यार। इंद्रेश, गुस्से में कुछ। अम्मा तुम बीच में मत पड़ो। अरे इंद्रेश बाबू इतना बेफर क्यों रहे हैं? हम लोग यहाँ मजा कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हाँ, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। कोई जश्न वजन नहीं होगा यहाँ। और ये थोड़ा तो लिहाज रखिए, मतलब इस औरत के प्रभाव में आकर आप कुछ भी करेंगे। आज शिवरात्रि की तैयारियों के बजाय आप ये अधर्म, ये पाप कर रहे हैं। और हमने मना किया था ना आपको, ये घटिया आदमी हमने घर दोबारा नहीं आना चाहिए। इंद्रेश भाई, अरे अंग्री काहे हो रहे हो? आओ, अरे आओ बैठ के पार्टी करते हैं। हाँ पार्टी करेंगे। अरे पार्टी करने से पहले हम तुमको जान से न मार दे। अरे इंद्रेश भाई, क्या हुआ? चल। अरे इंद्रेश, अरे चल। सिंहासन सिंह जी, चल। इंद्रेश, तुमने कहा था घर पे नहीं बुलाना, घर पे नहीं बुलाया। छत पे पार्टी दी है, छत पे। छत पे है जी। लाओ। हाँ। अब बैठिए आराम से बैठिए। हाँ, ठीक है ना? काया आई हो यहाँ? पैसों के लिए हमारा घर तोड़ना चाहती हो? लैला पैसों की भूखी नहीं है, प्यार की भूखी है। जहाँ प्यार मिलता है लैला वहाँ चली जाती है। सबने की हद। तुम जैसी हो इस काहे की मुंह लग रहा है। चल चल यहाँ से। अरे छोड़ा भैया। दुनिया घटिया इंसानों से भरी पड़ी है, पर हमने आज तक आपके जैसा कमाल का घटिया इंसान नहीं देखा। पूरी दुनिया में एक ही सिंहासन सिंह है। पर एक बात तो बताइए, आप अपनी ही औलाद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या किया है इसमें? हमारी औलाद ने हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ शादी किया है। क्या खेल रच दिया इस लड़की ने। ये अपने ही परिवार की तबाही अब हमारे हाथ से होगी।